किसी गांव में रामू अपनी पत्नी और अपनी एक बेटी के साथ रहता था। पेशे से रामू कुम्हार था। उनके साथ सपना भी रहती थी। सपना रामू के बड़े भाई की बेटी थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। तब से वो अपने चाचा चाची के साथ ही रहा करती थी। सपना स्वभाव से बहुत दयालु और भोली थी। रामू की पत्नी रेखा सपना से घर का सारा काम करवाती और खाना भी पेट भर ना देती। इसी तरह सपना का जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा था। हर साल की तरह इस साल भी गांव में मेला लगा था। रेखा और उसकी बेटी रिंकी अक्सर गांव के सभी उत्सव में शामिल होते, पर वो सपना को अपने साथ कहीं भी नहीं ले जाया करते थे। अक्सर सपना घर पर ही रहकर घर के सारे काम अकेले ही किया करती थी। सुनो मेरी बात, मैं और रिंकी गांव के मेले में जा रहे हैं। हमारे वापस आने तक घर का सारा काम कर लेना, और हाँ, किसी भी काम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा कहकर रेखा अपनी बेटी रिंकी को लेकर गांव के मेले में निकल जाती है। और यहाँ बेचारी सपना अकेली ही घर पर रहकर सारा काम खत्म करती है। शाम के वक्त जब रेखा घर लौटती है, बहुत ही गुस्से से सपना के कामों में कमियां निकालने लगती है। वो अक्सर ही ऐसा किया करती थी। सपना के सफाई देने के बावजूद उसकी एक बात नहीं सुनती और पास के नल से ताज़ा और ठंडा पानी लाने को कहती है। सपना नल से पानी लेने के लिए जाती है, पर नल में पानी नहीं आता है। लौटकर जब वो रेखा को बताती है, रेखा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सपना से कहती है आज वो उसे बिना पानी के घर में आने नहीं देगी। उसे पानी कहीं न कहीं से लाना ही होगा। बेचारी सपना पानी की तलाश में निकल पड़ती है। चलते चलते वो गांव के दूसरी तरफ आ जाती है और फिर जंगल के पास जा पहुंचती है, पर उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे वहां एक कुआं दिखाई देता है। वो चलकर उस कुएं के पास जाती है। रस्सी कुएं में डालकर पानी ऊपर की तरफ खींचती है। तभी वो क्या देखती है, कुएं से पानी की बजाय एक बहुत ही खूबसूरत सी पिंक कलर की ड्रेस निकल आई है। वो ड्रेस को बाहर निकालती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज से पहले उसने इतनी खूबसूरत ड्रेस कभी नहीं देखी थी। खुशी से वो कूदने लगती है। जब वो घर लौटती है, उसकी चाची बहुत ही गुस्से में होती है और सपना के हाथ में पानी ना देखकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो सपना पे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सपना रेखा को सारी बात बताती है। सपना की सारी बात सुनकर रेखा हैरान हो जाती है। उसे सपना से जलन होने लगती है। वो उसे जादुई कुएं के पास ले जाने के लिए कहती है। रेखा अपनी बेटी रिंकी को भी एक खूबसूरत सा ड्रेस दिलाना चाहती थी। वो लोग उस कुएं के पास जा पहुंचते हैं। रिंकी कुएं में रस्सी डालकर रस्सी को ऊपर की तरफ खींचती है। तभी कुआं उसे अपने अंदर खींच लेता है और रिंकी कुएं के अंदर जा गिरती है। ये सब देखकर रेखा जोर जोर से रोने लगती है और कुएं से अपनी बेटी वापस मांगती है। वो कुएं में झांक कर भी देखती है, पर रिंकी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। रेखा और जोर जोर से रोने लगती है। सपना भी रोते हुए उस कुएं से कहती है कि वो रिंकी को लौटा दे। तभी कुएं से आवाज आती है। सपना, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं रिंकी को वापस भेज रहा हूँ, वरना लोगों को पीड़ित करने वालों का मैं जरा भी साथ नहीं देता। और फिर रिंकी सही सलामत कुएं से बाहर आ जाती है। इसी तरह सपना ने रिंकी की जान बचा ली। रेखा और रिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लोग सपना का शुक्रिया अदा करते हैं और उससे माफ़ी भी मांगते हैं। इसी तरह की और कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।